सही है ना, एनोड कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, बड़ा यही है, इसे पॉजिटिव रखना है, ठीक है, और ये एनोड ही है। तो सबसे पहले आप ई डिग्री सेल निकालोगे, ई डिग्री सेल में बड़ी चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो बड़ी चीज़ कौन है, ये है, तो 0.80 आगे आएगा, है ना, 0.80 मतलब ई डिग्री ए जी प्लस स्लैश ए जी आगे आएगा, 0.80 आगे आया, माइनस लगाया, और ई डिग्री Mg2 प्लस स्लैश Mg पीछे लिखा। अब बात करते हैं साइंस की, ये आगे ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, कैथोड ही है ये क्योंकि ये राइट में है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और रिडक्शन होगा इसका, और ये एनोड है Mg2 प्लस, ई कैथोड माइनस ई एनोड हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो आप पे क्या आएगा, कुल मिला के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ई डिग्री ए जी प्लस स्लैश ए जी कितना है, 0.80 है, माइनस ऑफ ये है माइनस ऑफ 2.37, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.37 और 0.80, जल्दी से ऐड करो, 3.17 आएगा। तो ये आपका 3.17 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद बस अब ये देखो, ये 2 प्लस है, वो सिंगल प्लस है, तो आपको पता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2 ही आता है ना, तो 2 ही लगाना पड़ेगा। पर जो प्लस है उसे 2 बनाना है तो 2 लगेगा उसकी पावर में, इसमें कुछ नहीं लगेगा। आपको पता है ना एलसीएम कितना आ गया, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है, कितना आ गया एलसीएम, 1 आ गया। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ई सेल लिखा बराबर ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10, एनोड ऊपर, एनोड कौन सा, लेफ्ट वाला, Mg2 प्लस ऊपर, कब, जब यहाँ माइनस हो, Mg2 प्लस ऊपर और Ag प्लस नीचे, पूरे का लॉग है ये, है ना। ध्यान से देखो, पावर सेम होनी चाहिए या आयन सेम होने चाहिए, या जो भी इनकी वैलेंसी पावर है वो सेम होनी चाहिए। 2 प्लस, ये 1 प्लस है, 1 प्लस को 2 प्लस बनाने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, यही कह रहा हूँ मैं। और 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, ये कहना चाह रहा था बस। ई डिग्री सेल आपका कितना है, 3.17 वोल्ट है, माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10। ध्यान से देखो, Mg2 प्लस कितना है, Mg2 प्लस है 0.2, Ag प्लस कितना है, Ag प्लस है 10 की पावर -3, पर भूलो मत Ag प्लस के स्क्वायर चल रहा है। इसको अब रफ में जाके सॉल्व कर लीजिए, या वहाँ पे फेर में भी कर सकते हैं, पर डब्बा बना लेना। तो लॉग बेस 10, शाबाश। 0.2 को लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -1, 10 की पावर -6 हो जाएगा नीचे, -3 × 2, -6 ऊपर जाके +6 होगा, और +6 -1 आएगा आपका 5। बस आपको इसको सॉल्व करना है, log AB बनेगा ये, तो log A प्लस log B बनेगा, 10 नहीं लगा रहा हूँ अभी, log 2 प्लस log 10 की पावर 5 बनेगा, log A प्लस log B। अच्छा, ये 5 आगे आएगा, और log बेस 10 जो छुपा हुआ है, और ये 1 बन जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ से 5 आएगा। log 2 होता है आपका 0.30, तो कुल मिला के आपका 5.30 आएगा। और तेज़ी से करेंगे, चिंता मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, कर थोड़ी रहा हूँ इसलिए। तो ये आपका 5.30 आ गया, तो ये सारा सॉल्व करके कितना है, 5.30 आ गया। सीबीएसई वाले कुछ फैक्टर याद रख लें, 0.050, 0.0591/2 कितना होता है, बाई 3 कितना होता है, बाई 4 कितना होता है, बाई 6 कितना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं 0.0591 5.30 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 3.01 वोल्ट आंसर आएगा, 3.01 वोल्ट आंसर आएगा। फिर वही बात, हमारी डील क्या है, पॉज करिए करें और ख़ुद करा करें जब क्वेश्चन समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा है कि आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है,
क्रोमियम स्लैश क्रोमियम 3+ 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रिज Fe2+ 0.01 मोलर स्लैश Fe ई डिग्री Cr3+ स्लैश Cr आपका -0.75 वोल्ट है और ई डिग्री Fe2+ स्लैश Fe आपका -0.45 वोल्ट है। ठीक है, तो फिर वही बात, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो आपको पता चल गया n की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, यहाँ 3 यहाँ 2, n की वैल्यू 6। दूसरी बात, 3 पे पावर लगानी पड़ेगी 2 पे पावर लगानी पड़ेगी 3। पहली बात तो ये। अब ये देखो 0.75 और 0.45 में बड़ा कौन है, ये मतलब इसे रखा जाएगा पीछे तो रखा जाता है एनोड को, तो ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड। अब वेरीफाई करो, जो लेफ़्ट में होता है वो क्या होता है, एनोड, जो राइट में होता है वो क्या होता है, कैथोड। तो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसे आगे करा जाएगा। तो देखो, ई डिग्री सेल निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ई डिग्री, ये वाली चीज़ पहले Fe2+ स्लैश Fe पहले माइनस ई डिग्री Cr3+ स्लैश Cr बाद में। अगर ऐसा करते हैं तो ये वाली चीज़ तो माइनस ही रहेगी, पर वाली चीज़ माइनस के साथ माइनस प्लस बन जाएगी 0.75। और बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 30 आएगा पॉइंट का, 75 और 45। ठीक है, चलिए करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई n लॉग बेस 10 एनोड बाई कैथोड, एनोड लेफ्ट वाला, Cr3+ ऊपर, Fe2+ कहाँ, नीचे। 2 है तो 3 है तो 2, बस। ई डिग्री सेल आप पे कितना है, 0.30 माइनस 0.0591, n की वैल्यू आपकी 6 है, लॉग बेस 10 Cr3+ की कंसनट्रेशन 0.1 है, 0.1 है बेटा। Cr3+ की कंसनट्रेशन 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1 और इसका चल रहा है क्यूब। और बच्चे इसकी कंसनट्रेशन है Fe2+ की 0.01, जिसको लिख सकते हैं बच्चे 10 की पावर -2 और बाहर चल रहा है कितना, यहाँ तो 2 चलेगा और यहाँ चलेगा 3। ठीक है, 2 और 3। इसे आप यहीं सॉल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं। लॉग बेस 10 10 की पावर -1 की पावर 2, 10 की पावर -2 बनेगा और 10 की पावर -2 की पावर 3 आपका बनेगा 10 की पावर -6। -6 ऊपर जाके +6 होगा और +6 -2 आपका 4 आ जाएगा। अब ये 4 आगे आएगा और लॉग बेस 10 आपका 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ सॉल्व करके कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 आ गई तो 2 2 4, 2 3 6 और 2/3 आपका 0.66 होता है। तो 0.66 को 0.05 से मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। करके देखो कितना आ रहा है। आपका आ रहा है बेटा 0.26 वोल्ट। आंसर आएगा। बहुत कम पावर का ये सेल है, कम वोल्टेज का, 0.26 वोल्ट। ठीक है, शाबाश। चलिए अब नया क्वेश्चन करते हैं। अभी तो प्रैक्टिस करो, फिर लेवल नया सिखाऊंगा। जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी करो, एक बारी से थोड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। Cu/Cu2+ 0.130। ठीक है, मोलर स्लैश Ag प्लस 10 की पावर -4 मोलर स्लैश Ag और सॉलिड है। और ई डिग्री आपको दे रखा Cu2+ स्लैश Cu 0.34 वोल्ट, ई डिग्री Ag प्लस स्लैश Ag 0.80 वोल्ट है। दोनों पॉजिटिव है। अब तुम्हें दिक्कत होगी तो पॉजिटिव है, ज़्यादा आसान है, बड़ा वाला आगे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको लॉग 0.13 अपॉन 10 की पावर -4 का स्क्वायर
की वैल्यू ऑब्टेन्ड है, जो कि आपकी है कितनी है भाई साहब, सही बताओ, 7.11 है, ठीक है, 7.11, नहीं तो लॉग टेबल से देख लेना। चलो करते हैं। देखो यह 2 है, यहाँ 3 है, तो ऑब्वियसली n तो 2 आया, और Ag प्लस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 पावर लगानी पड़ेगी, तभी वो इसके बराबर आ पाएगा। ई डिग्री सेल निकालेंगे तो बड़ा वैल्यू पीछे, छोटा वैल्यू आगे, ऐसा करना चाहते हो? तो अभी तक ऐसा बताऊं क्यों चल रहा था, क्योंकि नेगेटिव जितना छोटा होगा उतना बड़ा होता है ना। अब आप कैसे देखोगे, आप दिमाग लगाओगे, ये कैथोड है, ये एनोड है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो Ag प्लस ये रहा, तो कैथोड आपका Ag प्लस है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो 0.80 मतलब Ag का आगे आया, और 0.34 का कहाँ आया, पीछे आया। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 46 आएगा बच्चे, है ना, 46, 34, 6, 4, 10, 4, 5, 6, 7, 8, तो 0.46 आ गया ये। और बस अब सजाओ, तो क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई n लॉग बेस 10। कैथोड नहीं, एनोड भाई माइनस है, एनोड कौन है, Cu2 प्लस ऊपर आया, कैथोड कौन है, Ag प्लस नीचे आया, यहाँ पावर लगानी पड़ेगी 2, इससे ज़्यादा क्या है। बस अब ई डिग्री सेल आपको कितना मिल गया, 0.46 मिल गया, माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई n, ओके, लॉग बेस 10। Cu2 प्लस कितना है, 0.130 है, तो 0.130 क्या लिखोगे, और Ag कितना है, ये रहा 10 की पावर -4, इसका क्या चलेगा, स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके 7.11 दे रखी। n की वैल्यू आपकी कितनी है आपको पता है, ये 2 है, 1 है, एलसीएम 2 आएगा, तो 0.46 माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये है बच्चे 7.11। इसको सॉल्व करिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। आपका आंसर आएगा 0.25 वोल्ट, चेक करो, 0.25 वोल्ट आएगा, ठीक है, 0.25 वोल्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे हैं ये क्वेश्चन। एक और देखो, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया फाइंड ई सेल एंड कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क that can be utilized by this cell, that can be obtained from this cell, obtained from this cell। इस सेल से कितना हम काम या वोल्टेज निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें निकालनी है, काम भी देखना है, वर्क भी देखना है, और ई सेल भी देखना है। तो वर्क इज़ जस्ट नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी, अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी निकाल दोगे तो उसका नेगेटिव वर्क हो जाएगा, जैसे वर्क इज़ नेगेटिव ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये आप फिज़िक्स में पढ़ते हो, वैसे ये है, ठीक है। दिस सेल गिब्स फ्री एनर्जी पता है, जो इसके अंदर होगी, वर्क आप बाहर निकाल रहे हो एक्सटर्नली, तो दोनों में बस साइन नोटेशन का फ़र्क होगा। गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए इसकी फिजिबिलिटी के लिए, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के डेल्टा जी का नेगेटिव निकालना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, निकल /Ni2 प्लस 0.01 मोलर /Cu2 प्लस 0.1 मोलर /Cu गिवन दे रखा ई डिग्री Ni2 प्लस /Ni माइनस 0.25 वोल्ट, और ई डिग्री Cu2 प्लस /Cu दे रखा आपको प्लस 0.34 वोल्ट, और 1 फैराडे की वैल्यू भी दे रखी है 96500 कूलम। चलिए, सेल रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो आप। बस आप लोग ये देखिए यहाँ पे
कि पहली बात तो ई डिग्री सेल निकाल लो, एन की वैल्यू देखो, 2 है तो 2 ही आएगी, 2 का एलसीएम 2 ही तो आएगा, 4 थोड़ी आता है, एलसीएम पूछ रहा हूँ मैं सर, 4 आएगा, पागल लोग, 2 आएगा है ई डिग्री सेल। देखो इनमें 0.34 ये रहा, 0.24 ये रहा, यहाँ तो चलेगा नहीं अपना जादू, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दिक्कत हो सकती है। तो ये देखो, ये जो सेल नोटेशन है इसमें ये क्या होता है कैथोड, ये क्या होता है एनोड, तो Cu2+ है कैथोड, और ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड पहले एनोड बाद में, तो 0.34 माइनस ऑफ ये चीज़ 0.25 क्यों करा सर, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड ये वाला ये चीज़ रही, एनोड ये वाला ये चीज़ रही, दोनों को ऐड करोगे बेटा तो आपका 0.59 आएगा। चेक करो, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 0.59 आ गया। इसे 6 बनाने की गलती ना करना। चलिए फिर ई सेल निकालिए। यहाँ पर तो कोई पावर नहीं आएगी क्योंकि दोनों का पावर क्या है, मतलब दोनों सेम पोलराइजिंग वैल्यू के हैं। देखो ये भी 2+ है वो भी 2+ है, ये सेम वैलेंसी है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई एन आएगा, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, ई डिग्री सेल कितना आया 0.59, फिर क्या आता है लॉग बेस 10, क्या एनोड बाई कैथोड, क्या प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, क्या लेफ़्ट बाई राइट, तो लॉग बेस 10 लेफ़्ट कौन है Na2+ ऊपर और Cu2+ नीचे, दोनों की वैलेंसी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। Na2+ कितना है, Na2+ 0.01 है, और Cu2+ कितना है, Cu2+ है आपका 0.1, ऐसा है। अब कुछ नहीं, आप इसे सॉल्व करना साथ में ही यहीं पे, तो 0.59 माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10, 0.01 होगा 10 की पावर -2, 0.1 होगा 10 की पावर -1, -1 ऊपर जाएगा तो +1 बनेगा, और -2 + 1 -1 आएगा, है ना, नहीं आए समझ में, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -1 है, -1 ऊपर जाके +1 हुआ, -2 + 1 कितना हुआ -1 हुआ, ये माइनस आगे आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और log 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है बच्चा, आपका आ रहा है 0.61 वोल्ट। अब आपको वर्क निकालना है, वर्क इज़ नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री तो नहीं है, गिब्स एनर्जी है ना, और आपने देखा था जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है -NF ΔG -NF ई डिग्री सेल, ΔG आएगा। अच्छा गिब्स फ्री के लिए नॉट आता है, अच्छा ये माइनस खुद है और यहाँ पे माइनस है, तो कुल मिला के ये चीज़ प्लस आएगी, तो ये आएगा NF ई डिग्री सेल, सॉरी ई सेल आएगा, ई डिग्री नहीं सिर्फ ई सेल, क्योंकि हम फ्री नहीं निकाल रहे हैं, तो NF ई सेल, एन की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 है, एफ है 96500, ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.61 है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट एंड आई वांट द आंसर इन किलो जूल, तो 119.56 किलो जूल पर मोल आ रहा है, 119.56 किलो जूल पर मोल, kJ पर मोल, इतना आपका आंसर आना चाहिए, शाबाश, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको लेवल 2 समझ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन है जिंक रॉड इज डिप्ड डुबोना इन 0.1 मोलर solution of ZnSO4, salt is या जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है वो, 95% डिसोसिएटेड, पूरा नहीं हुआ, जबकि और क्वेश्चंस में दिया ना हो तो 100% डिसोसिएशन ही होती है कंप्लीट। 95% डिसोसिएटेड एट दिस dilution at 298 Kelvin. Calculate the electrode potential. Calculate
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ ई डिग्री Zn2+ स्लैश Zn जो है आपका माइनस 0.76 वोल्ट दे रखा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। ध्यान से बड़ा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जिंक की रॉड है, आपको भी पता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसी की रॉड हम डालते हैं। जैसे जिंक सल्फेट है तो जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर की रॉड। उसको हमने इस इलेक्ट्रोलाइट का 0.1 मोलर सॉल्यूशन है उसमें डिप करा, जिसकी वजह से जैसे ही हमने डिप करा इलेक्ट्रोलिसिस हुई और सॉल्ट 95% डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब अगर हम एक्टिव कंसंट्रेशन निकालना चाहें जिंक की एक्टिव कंसंट्रेशन जो डिसोसिएट हुई तो बस है 95% ऑफ मोलैरिटी या 95% ऑफ मोलर सॉल्यूशन, इतना ही डिसोसिएट हुआ वो, बाकी तो अभी भी जमा रहेगा, है ना, रॉड में या इलेक्ट्रोड में। तो भाई हम निकालेंगे 95% ऑफ क्या, देखो मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.1 ये रहा, और अगर आप इसे करेंगे तो ये 95.1 होता है 1/10 और ये पहले से 100 है तो कुल मिला के 1000 बनेगा। इसका मतलब 0.095 मोलर हम पे एक्टिव कंसंट्रेशन आ गई। ठीक, और कुछ दे रखा है नहीं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, log 95 की वैल्यू ओनली फॉर CBSE, log 95 की वैल्यू है आपकी 1.97। ठीक है, इतना लेके चलेंगे। log 95 की वैल्यू है 1.97। अब याद करो जब हमने ऐसी चीज़ें शुरू करी थी तो ये सिर्फ यहाँ पे एक ही रॉड है, एक ही हाफ सेल है। ठीक है, आंसर यहाँ से शुरू हो गया। तो इसमें तो ऐसा होता है, जिंक होता है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, या एक्वस फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखते हो तो आप लिखते हो ई, सेल नहीं एक ही है तो ई Zn2+ स्लैश Zn इज इक्वल टू ई डिग्री Zn2+ स्लैश Zn। क्या लिखते थे, ई सेल ई डिग्री सेल, आज एक ही है हाफ सेल है तो हाफ सेल का नाम लिख दिया ई Zn2+ स्लैश Zn ई डिग्री Zn2+ स्लैश Zn। बाद में वही चलता है माइनस 0.0591/n। n की वैल्यू आपको पता है 2 है, n आपका 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात, ऊपर एनोड में कौन आता है, वहाँ पे भी बताया था सॉलिड आता है और कैथोड में एक्वस आयन आता है। तो यहाँ पे आएगा एनोड में जिंक सॉलिड और नीचे आएगा Zn2+ एक्वस फॉर्म में। पर बच्चों सॉलिड की एक्टिव कंसंट्रेशन हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी थी और यहाँ के पहली वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। तो जनरली आप ऐसे पढ़ते थे, इसे याद आया, यहाँ पे Mn+ होता था, Mn+, ये चीज़ आप पढ़ते थे। ई डिग्री ई सेल ई डिग्री सेल हाफ सेल माइनस 0.0591/n 1/Mn+। आज Mn+ कौन है, Zn2+ है। ये बातें क्लियर, शाबाश। सॉलिड की 1 होती है इसलिए करते हैं। चलिए, तो ई डिग्री Zn2+ स्लैश Zn आपको दिया है, कितना दिया है ज़रा देखना पड़ेगा, -0.76। दूसरा CuSO4 होगा, वो 0.34 होता है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं। हालांकि इसका भी डिस्कशन है पर वो कोई वर्थ नहीं है आज की डेट में। /2 1/Zn2+। Zn2+ की हमने एक्टिव कंसंट्रेशन निकाल रखी है 0.095, ये निकाल रखी है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आगे बढ़ाएंगे। -0.76 माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ये 0.95 है, आपको भी पता है, कुल मिला के क्या बनेगा, भूलना मत, यहाँ लॉग भी रहता है ना, log बेस 10। फिर ये आता है, यहाँ पे भी क्या रहता है, log बेस 10 रहता है, ऐसे log बेस 10, और फिर ये रहता है 0.095। ठीक है, तो log बेस 10 है, log बेस 10 0.095 में 95 नीचे रह गया, जो 3 जीरो थे वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 3 जीरो ऊपर गए। और इसके बाद क्या हुआ, log 95 की वैल्यू याद है 1.97 है। इसके बाद क्या हुआ, log A/B लगाओ, तो ई Zn2+ स्लैश Zn आप निकाल रहे हो, आगे बढ़ाएंगे 0.76 माइनस का हो गया, -0.095
माइनस 0.0591/2। देन लॉग बेस 10 क्या बनेगा, ये 1000 माइनस 95। लॉग a अपन b लगाओगे तो ये बनेगा लॉग बेस 10 1000 माइनस लॉग बेस 10 95। अब एक बात है, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और ये 3 कहाँ जा सकता है, आगे। अब जैसे ही ये आगे जाएगा तो लॉग बेस 10 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में, लॉग बेस 10 1000 था तो लॉग बेस 10 10 की पावर 3 हुआ, 3 आगे गया तो 3 लॉग बेस 10 10 आया। तो लॉग बेस 10 10 आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ से 3 आया, और लॉग बेस 10 95 की वैल्यू आपको मैंने अभी बताई 1.97 आएगा। बच्चों अगर ये 2 होता तो आप पे आता है कितना, 1 आता। ठीक है, 3 - 2 1 आता, पर ये 0.3 कम है तो वो 0.3 जुड़ जाएंगे तो ये 1.03 आएगा। तो कुल मिला के है -0.76 माइनस 0.0591/2, और यहाँ पे है 1.03। इसको आप कैलकुलेट करिए, आपकी Zn2 प्लस स्लैश Zn मतलब आपका हाफ सेल जो है उसकी रिएक्शन आएगी। ये कौन सा हाफ सेल है, या एनोडिक हाफ सेल है, या ऑक्सीड जिसका जो खुद रिड्यूस हुआ या जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो सेल है ये। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपकी वैल्यू आएगी, ये चीज़ कैलकुलेट करके 0.03 आ रही है, और अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 0.7902 वोल्ट आ रहा है। चेक करिए, -0.7902 वोल्ट आ रहा है, ये रहा। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है ये। तो फॉर दी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, फॉर दी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एक आप पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है जिसमें H2 1 ATM में है। ये मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। H+ एक्वस फॉर्म में इतना मोलर है, x मोलर है। देन रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज -0.34 वोल्ट, ये है आप पे। देन राइट दी इलेक्ट्रोड reaction equation and calculate x. How will you deduce pH of the solution? तो pH आपको पता ही है क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, pH ऑफ सॉल्यूशन। कुछ चीज़ें मैं बताते चलूँ आपको, जिसमें पहली चीज़ ये है कि एंटी लॉग 6.25 आप पे आएगा 1.778 इंटू 10 की पावर -6, और फिर उसके बाद उसके बाद लॉग H+ जो आएगा वो आपका आएगा -5.75 ये आएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं आप पे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसमें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहता है और हाइड्रोजन रहता है ना। प्लैटिनम आपका क्या होता है, एनोड होता है, हाइड्रोजन आपका क्या होता है, उसमें कैथोड होता है, और उसमें H+ आयन की जो एक्वस कंसंट्रेशन होगी वो x मोलर है। तो पहले तो हमें x से निकालना है और साथ में इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी है, साथ में pH भी निकालना है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसका भी वैसे ही है, सिंगल वाला है ये भी इलेक्ट्रोड, इसका भी वैसे ही निकलेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कैथोड के जैसे बिहेव करेगा, आयन दिख रहा है आपको, प्लैटिनम एनोड के जैसे बिहेव करेगा, तो होगा क्या,
आप पे आयन रहे होंगे 2H+ एक्वस फॉर्म में, और इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, देन ये H2 गैस बन के इवॉल्व होगा। ठीक है, कहाँ होगा आपको भी पता है, कैथोड में इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गई। देन इसके बाद अगर आप नर्स इक्वेशन देखेंगे, n की वैल्यू आपको पता चल गई बच्चे 2 है। ठीक है, जो पूछ रहे थे ना, n की वैल्यू 2 है, और H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो भाई वही तो निकालना है, कंसंट्रेशन ही तो निकालनी है, ये एक्स मोलर। ठीक है, करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, नर्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपने देख ली, कैथोडिक है, एनोड मतलब इसमें रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। प्लैटिनम यहाँ पे क्या होगा, एनोड होगा, एनोडिक रिएक्शन प्लैटिनम की होगी। नेक्स्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए होती है, ई। ठीक है, क्या लिखोगे, H+/H2 इज इक्वल टू ई डिग्री क्या, H+H2 माइनस 0.05, जैसे वहाँ पे था जिंक के लिए, ऐसे यहाँ पे कर लिया, या कॉपर के लिए होता तो वैसे ही करते, सिंगल हाफ सेल्स हैं ये, पर ये तो पूरा ही होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, रेफरेंस वैल्यू। तो माइनस 0.0591 लॉग, हाइड्रोजन अगर हमारी अपनी नेटिव फॉर्म में हो तो उसका 1 होगा, तो log 1/H+ आयन की कंसंट्रेशन ये होगा। बच्चों क्योंकि जितने भी EMF वैल्यूज़ हैं स्टैंडर्ड, वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकलती है, तो ई डिग्री पहले भी बताया था, हाइड्रोजन का तो 0 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, यू ऑल नो, क्योंकि इसे ही रेफरेंस मान के हम बाकी निकालते हैं। ठीक है, इसका 0 लेना पड़ेगा। अब देखो, आपको बोला रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये है इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये है, स्टैंडर्ड नहीं बोला। स्टैंडर्ड तो 0 होता है क्योंकि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसी के बेस पे बाकी निकलते हैं। तो EH+/H2 दे रखा आपको कितना, -0.34 वोल्ट। स्टैंडर्ड वैल्यू रेफरेंस है वो, उसकी 0 होगी, -0.0591 होल डिवाइडेड बाई n log 1/H+ आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू आपकी 2 है, और 0.34 माइनस का यहाँ पे आप पे होगा -0.0591/2 देन log 1/H+ आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, सो इतना अगर आपने कर लिया तो आप क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे। माइनस से माइनस जब आप कैंसिल कर दोगे, उसके बाद इस 2 को ऊपर भेजना और इस 0.0591 को नीचे लाना, ऐसे, तो आपके कुल मिला के ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, फिर ये कर सकते हो कि इसे ऊपर ले जा सकते हो, है ना, और ये वैल्यू नेगेटिव में ला सकते हो। फिर आप एंटी लॉग लगाओगे 6.25 का। हाँ, तो काफ़ी मशक्क़त है इसमें, पर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी ये भी बात है कि एक चीज़ यहाँ पे भूलने लगे थे हम, कि जैसे वहाँ पे मेटल सॉलिड होता है उसे 1 ले लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो जल्दबाजी में भूल गए। एक्चुअली यहाँ मेटल फॉर्म में नहीं होगा, जैसे जिंक नहीं होगा, ऊपर कॉपर नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ मोनो एटॉमिक फॉर्म नहीं होगी, डाई एटॉमिक फॉर्म होगी, जिसे हम बोलते हैं H2। तो कुल मिला के H2 गैस होती होगी यहाँ पे, H2 का 1 ले लिया, पर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि H2 2 हाइड्रोजन से बना होगा, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। इसका मतलब अगर उन 2 हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन छीनो, तो जो आप पे प्रोटॉन बना H+, वो 2 बनेंगे। पर मोल में कितने प्रोटॉन बने, 2 बने, क्योंकि H2 जो होता है 2 हाइड्रोजन से बनता है। हर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, उनसे 2 इलेक्ट्रॉन छीनो, एक एक से 1 छीनो, तो कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन छीने तो 2 प्रोटॉन बनेंगे पर मोल, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया, सीधा नहीं बता रहा हूँ, है ना, ऐसे नहीं कि सीधा लिख दिया, रीज़न बताया। देन इसके बाद देखिए 2 है, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो कुल मिला के ये बना log H+ आयन की कंसंट्रेशन नीचे 2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई। ठीक है, log H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, -2 हो गई। ठीक है, इसके बाद अब ये देख लेते हैं माइनस log H+ आया कितना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये -2 आगे आएगा,
तो होगा क्या, ये -2 आगे आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैंसी से फटाफट। तो ये है 0.34 डिवाइडेड बाई 0.0591, तो ये 5.75 आ रहा है, 5.75। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे लॉग है और यहाँ पे क्या है, h प्लस है, तो वो भी सही बात है, log h प्लस की वैल्यू -5.75 आएगी जो हमें पता है। ठीक है, अब क्या करें, अब कुछ नहीं, बस ये हो गया, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है इसमें। अब हमें pH निकालना है ना, तो उसके लिए एंटी लॉग करना पड़ेगा इसका 5.75 का, शायद ये रिकरिंग नंबर होगा, अगर तुम्हें एंटी लॉग आते हैं रिकरिंग नंबर है। इसको कैसे बनाएंगे वो, तो उसका भी एक तरीका है, उससे बढ़िया मैं तुम्हारा मॉडिफिकेशन यही कर देता हूँ। क्या कि जो तुम्हारा ये आएगा, क्या चीज़ दे रखी है, log h प्लस 6.25 ठीक है, +1 -1 क्यों करा, 6.75 +1, अच्छा रिकरिंग बनाने के लिए, कोई नहीं, एंटी लॉग इसी का कर लेते हैं 5.75 का। अच्छा मैं यहाँ पे डेटा अपडेट कर रहा हूँ, एंटी लॉग सीधा इसी का निकालते हैं, किसका, 5.75 का आपका है एंटी लॉग 5.75 का। रिकरिंग नहीं रख रहा हूँ क्योंकि रिकरिंग में ऐसा बनेगा 6.25 बार, तो उसको भूलो, 6.25 बार इसी के बराबर होगा। बुक में भी मेथड है +1 -1, पर तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने इंडिसेस और सर्ड नहीं पढ़े हैं। अगर आप सीधा इसका एंटी लॉग करोगे तो आपका आएगा 1.778 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। अब सिंपल सी बात ये थी, क्योंकि ISC के लिए ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, फेवरेबल उनके लिए ही है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेते हैं। अगर हमने एंटी लॉग लिया, ठीक है, तो हम पे बनेगा लॉग एंटी लॉग, देखो दोनों साइड में एंटी लॉग लगा रहा हूँ ऐसे, एंटी लॉग यहाँ भी, एंटी लॉग यहाँ भी, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि जो ये चीज़ है, एंटी से तो लॉग कट गया, तो आप पे H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आ गई, और वहाँ पे एंटी लॉग ऑफ कितना है, -5.75 है। हमें एंटी लॉग ऑफ 5.75 इतना पता है, तो एंटी लॉग ऑफ -5.75 इसका नेगेटिव होगा, तो 1.77 माइनस का 8 साथ में 10⁻⁻6 आ जाएगा, -1.778 × 10⁻⁻6 आ गया। अगर इतना H प्लस तक आप लोग पहुँच गए हैं तो pH निकालना बड़ी बात नहीं है, pH निकालना बड़ा बात नहीं है। देखो pH क्या होता है, pH माइनस लॉगरिदमिक H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है ना, और माइनस लॉगरिदमिक H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, -1.778 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब तुम खुद ही देखो, सारी कहानी वही तो है। तुमने जब इसका एंटी लॉग करा -5.75 का, तो तुम पे ये आ गया क्या, 1.778 × 10⁻⁻6। अब ये जो -1.778 × 10⁻⁻6 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू यही होगी, क्योंकि जब तुमने इसका एंटी लॉग करा, एंटी लॉग 5.75 का करा, तो ये चीज़ आई। अब तुम अगर इसका लॉग करोगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। इसका एंटी लॉग -5.75 का एंटी लॉग वो चीज़ है, तो अगर रिवर्स ऑपरेशन करेंगे, यहाँ लॉग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। देखो दोनों साइड लॉग लगाओगे तो लॉग से एंटी कटेगा, वही चीज़ है घुमा फिरा के, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा अननेसेसरी बड़ा बन गया, तो माइनस तो बाहर है ही, और ये लॉग ऑफ ये समथिंग कितना आया, -5.75, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5.75 आ जाएगा। ये उनके लिए ही थोड़ा टफ पड़ेगा, टफ तो नहीं लेंदी पड़ेगा, जो कैल्सी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, देख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नहीं ये हो गया। ये भी हो गया। ये 0.30 वाला था। नहीं, चलिए एक और मौका मिल गया। आप पे क्वेश्चन है डिराइव, समझने का एक और मौका मिल गया। एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर pH ऑफ अ सेल, pH ऑफ अ सेल, सेल है वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम हाइड्रोजन है आपका 1 ATM में, H+ एक्वस, और जो आपका E होगा H+/H2 वो आपका होगा -0.30 वोल्ट, ये चीज़, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन पहले ही लिख ली थी, तो अब इतनी मेहनत नहीं करेंगे, सीधा निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड रिएक्शन आपको पता है इसकी जो बनती है रिडक्शन वाली, क्या होती है वो, कि जो आपका 2H पॉजिटिव होता है उससे 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो हाइड्रोजन बन जाता है एक बार, स्टैंडर्ड है ना। N की वैल्यू आपको 2 पता चल गई, बहुत चीज़ें। E आपको दे रखा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, EH+/H2 इज इक्वल टू E डिग्री H+/H2 माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई N लॉग बेस 10, क्योंकि ऊपर H2 होता है, 2 1 मोल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो ऊपर तो 1 लिखोगे पर नीचे H+ की पावर कितना लगाओगे, 2 लगाओगे, क्योंकि पर मोल H2 2 हाइड्रोजन एटम से बन रहा है और वो 2 हाइड्रोजन एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, फिर वो H+ को मिल रहे हैं, तो 2 का यहाँ पे आदान प्रदान है। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं, EH+/H2 आपको दे रखा है, आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा, आपको लिखा रहेगा स्टैंडर्ड EMF, ठीक है, स्टैंडर्ड EMF, तो कितना आ गया, -0.30 आ गया। ये चीज़ तो रेफरेंस होती है तो इससे ये 0 हो गई, N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये 0 हो जाएगा तो इसे हटाओ, माइनस से माइनस कैंसिल, हट गए, ये ऊपर गया, तो 0.30 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया, अपॉन कितना है 0.0591, और वहाँ क्या बचा, लॉग 1/H+ आयन की पावर कितना, 2, यही बचा। यहाँ रूट नहीं ले सकते, लॉग है बच्चों, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ रूट नहीं आएगा, लॉग है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर 0.60 है और नीचे 0.0591 है, तो 0.60 डिवाइडेड बाई 0.0591, तो ये आपका 10 के लगभग आ रहा है, ये आपका 10 आ गया। यहाँ पे कितना है, लॉग, इसको ऊपर ले जाएंगे तो H+ आयन की पावर कितनी बन जाएगी, -2, क्लियर है इतना, H+ आयन की पावर कितनी बन गई, -2 बन गई। इसके बाद सिंपल सी बात कि हम क्या करेंगे, इसको आगे लाएंगे, तो 10 इज इक्वल टू कितना, -2 लॉग H+ आयन की क्या कंसंट्रेशन, 2 से ये कटा, कितना आ गया, 5 आ गया, पर माइनस को इधर लाओ तो -5 इज इक्वल टू लॉग H+ आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अब आपको पता है pH कुछ और नहीं होता, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन होता है, और लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन -5 है, तो माइनस ऑफ -5 कितना होगा बच्चे, 5 होगा, तो इसका pH कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक ही क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है
देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। राम कहानी नहीं लिखेंगे, सीधा देखेंगे पोटेंशियल। SN4 प्लस 1.50 मोलर प्लस जिंक सॉलिड गिव्स अस। अब देखो ये सेल रिएक्शन है तो आपको पता है ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट आयन वाले है ना। SN2 प्लस ब्रैकेट नहीं लगाना, SN2 प्लस 0.5 मोलर और ZN2 प्लस 2 मोलर। ई डिग्री आपको दे रखा है, ई डिग्री दे रखा है सेल का कितना 0.89 वोल्ट। और एक और चीज़ बोली है इन्होंने कि स्टेट व्हाट हैपन्स व्हेन, समझ जाना क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस या एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस अगर हमने बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें बताना है ई सेल के रेफरेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे मेन बात देखो, मेन बात यह है यहाँ 2 आयन है और यह है प्रोडक्ट साइड और यहाँ पे 1 आयन है रिएक्टेंट साइड। तो होता क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना जब माइनस लगाते हो, तो इस बार 2 ऊपर रखने पड़ेंगे और 1 नीचे। समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ पहले तो ये देखो कि यहाँ कितने आयन्स का आदान प्रदान है, ये देखना है पहले। तो आप देखो प्रोडक्ट क्या होता है, AP होता है, AP है ना, और रिएक्टेंट क्या होता है, RC। प्रोडक्ट AP होता है और ये होता है कितना, RC। रिएक्टेंट कैथोड, कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। अब ज़रा ध्यान से समझो, इतना तो श्योर है कि इसका रिडक्शन होगा। तो ये जो SN4 प्लस है ये SN2 प्लस बनेगा। कैसे बनेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब ये क्या बन जाएगा, SN2 प्लस। तो ये कौन सी लिया लिखी आपने, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहली बात तो ये हुई, ठीक है। देखो SN4 प्लस से SN2 प्लस कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भाई उससे चाहिए होंगे, गेन करे इसने, रिडक्शन इज़ गेन। अब देखो ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, यहाँ जिंक है, इससे वही 2 इलेक्ट्रॉन छीने और ये ZN2 प्लस बन गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन छीने तो इसने लूज़ कर दिए। तो ये क्या बना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस। आप मुझे बताओ यहाँ आप ऐसे तो नहीं कर रहे थे 4 और 2 8 और 2 16, 16 कहाँ से होंगे एन। फिर एक बंदे आते कि यहाँ 2 4 और ये 4 तो 4 होगा, नहीं। आप ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन की दिक्कत आ गई। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से बैलेंस नहीं है पहले से बैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन का ही तो आदान प्रदान हुआ है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या 2 इलेक्ट्रॉन ही तो इधर उधर गए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये 2 बना। लूज़ किसने करे होंगे, जिंक ने, वो यहाँ गए, ठीक है। तो SN2 प्लस स्लैश SN में क्या हो गया, कहाँ है, अच्छा ये रहा कपड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ होगा बस, और क्या है।